नमस्कार। भारत की वैचारिक उर्वरता का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मत, धर्म, संप्रदाय, पंथ पल्लवित हुए, पोषित हुए, विकसित हुए। सभी धर्मों का, सभी मतों का, संप्रदायों का, पंथों का मूल स्वभाव मानव सेवा है। वैसे भी कहा गया है कि संस्कृत की ध धातु से धर्म शब्द की स्थापना हुई, जिसका मतलब है धारण करना। आपको अपने जीवन को कैसे धारण करना है, इसकी व्याख्या धर्म करता है। इसी क्रम के अंदर अक्षय पात्र फाउंडेशन भी एक ऐसी संस्था है जो कि देश के अंदर, अपितु देश ही नहीं विदेश के अंदर भी असहाय लोगों, महिलाओं, माताओं, बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है। जी, नाम है अक्षय पात्र। जी हाँ, ये वही अक्षय पात्र है जो महाभारत काल में पांडवों के साथ था। अध्यात्म पे बात करने के लिए, जीवन दर्शन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इसी अक्षय पात्र फाउंडेशन से श्री कृष्णपाद दास स्वामी जी प्रभु पधारे हैं। आज हम जिनसे बात करेंगे इन तमाम विषयों के ऊपर, जिसमें कि अध्यात्म होगा, छात्र मनोविज्ञान होगा, युवाओं के लिए जीवन शैली किस प्रकार की हो, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये विशिष्ट प्रोग्राम धरती धुरारी, और इसमें हमारे विशिष्ट मेहमान के साथ। प्रभु, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु, ये बताएं कि आपका जो जीवन काल रहा है वो यहाँ तक पहुँचने की, मेरा मतलब कहने का ये है कि इस तरफ जुड़ने की यात्रा कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई? तो ऐसे तो ये यात्रा बचपन से ही चल रही थी। बचपन से ही एक अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक रुझान था, इंक्लिनेशन था जी। जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो स्कूल में रोज़ाना मंदिर जाना और पूजा करना, ये सब रहता था। नवोदय स्कूल में हमने पढ़ाई की, जहाँ पर हम सब कुछ सारे कार्य खुद ही करते थे। 6वीं से 12वीं तक वहाँ पर रहे, रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय में। उसके बाद जब पढ़ाई करने आए, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, तो 3rd ईयर में मैं हरे कृष्णा मूवमेंट अक्षय पात्र के संपर्क में आया। जी। वहाँ पर जो विद्वान लोग हैं, जो वहाँ पे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, अनंत शेष प्रभु, जो कि आईआईटी मुंबई से और आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने डबल डिग्री ले रखी है, ऐसे लोग इस गीता को, इस धर्म को बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिकली लोगों को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा भी उनसे एक बार रूबरू होने का मौका लगा। तो मेरे अंदर वो उत्सुकता जागी, क्योंकि पहले से वो बीज तो था ही, और उसको और थोड़ा पानी मिल गया, एक सही जगह मिल गई। तो तब मैंने इसको बहुत ही पद्धतिबद्ध तरीके से भगवत गीता को समझा। और साथ ही मैं ये भी देख रहा था कि जो मेरे साथ के मित्र थे, कॉलेज में आने से पहले जो अच्छे संस्कारवान परिवारों से आए हैं, लेकिन कॉलेज में गलत संगति के कारण वो गलत आदतों में फंस गए। तो जैसे कि देश के लिए सैनिक होते हैं, देश की रक्षा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं, तो मुझे ये समझ में आया अध्यात्म, सनातन और कृष्ण भावनामृत, इसकी रक्षा के लिए भी कुछ ऐसे सैनिक होने चाहिए जो इसको समाज के युवा वर्ग में, युवा ही वर्ग नहीं, सभी वर्ग में इसको बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि लोग हमारी संस्कृति की ओर पुनः लौट के आ सकें और अपने जीवन को आनंद से भर सकें। बहुत सुंदर। तो प्रभु, एक बात बताएं, धर्म और विज्ञान, जी, इन दोनों में हमेशा टकराव है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम एक तरफ पाते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अलग है और धर्म का भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये जो दोनों सिरे हैं विज्ञान के और धर्म के, इनको आप कैसे मिला पाते हैं? यदि थोड़ा सा भी हम विश्लेषण करें, विचार करें जी, तो बिना धर्म के विज्ञान है ही नहीं, क्योंकि धर्म एक विज्ञान है, मतलब दोनों अलग नहीं है। धर्म भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि आइंस्टाइन की बात करें, जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई जी, तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके एक स्वप्न आया, उनको एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में उन्होंने कुछ देखा, और उससे जब बाहर जब निकले तो उन्होंने वो इक्वेशन लिखी, रामानुजन
कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े इसके मैथमेटिशियन थे। वो खुद बोलते हैं कि रात्रि को उनके स्वप्न में उनके लोक देवी आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे विज्ञान की शुरुआत हुई। और जो नील्स बोर हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी आई, वो भी बोलते हैं कि उपनिषदों से हमने इन बिंदुओं को लिया है। तो इस तरह से दोनों जुड़े हुए हैं। और इसमें एक पहलू मैं और रखना चाहूँगा, जैसे जब धर्म की या अध्यात्म की बात होती है तो एक पुस्तक जो आपके सामने रखी है, श्रीमद् भगवद गीता, इसकी बहुत चर्चा होती है। हर कोई इसको मानता है पूरे विश्व में, हर वर्ग के लोग मानते हैं। तो इस बात से सभी जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझ में आएगा कि कैसे हमारा धर्म या गीता एक विज्ञान है। यदि आधुनिक विज्ञान की हम बात करें तो आधुनिक विज्ञान 3 पहलुओं पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलान करें, जोड़ें, तो आपको पानी के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। यही विज्ञान है जो हम पढ़ते हैं, आधुनिक विज्ञान। तो इस पहलू को हम कह सकते हैं प्रेडिक्टिबिलिटी, भाई आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और दूसरा जो आधुनिक विज्ञान का पहलू है वो है रिपीटेबिलिटी, आप जितनी बार इस प्रयोग को करेंगे आपको उसका परिणाम वही मिलेगा। और तीसरा जो इसका पहलू है वो है आप इस प्रयोग को कहीं भी कर लीजिए, आपको वही परिणाम मिलेगा। तो आधुनिक विज्ञान के ये 3 पहलू हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। रिपीटेबिलिटी, जितनी बार करेंगे ऐसा ही होगा। यूनिवर्सैलिटी, वैश्विकता, जहां करेंगे यही होगा। अच्छा, अब इन्हीं 3 पहलुओं को हम भगवद गीता पर या रामायण पर लगाकर देखते हैं। मैं इस पे गीता पे मैं आऊंगा, मैं गीता पे भी आऊंगा, हम रामायण पे भी आएंगे। बस ये एक इस पे लगा के देखें भगवद गीता पे। यदि आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी जी, पहला। दूसरा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी सकारात्मकता आएगी, और जहां भी पढ़ेंगे सकारात्मकता आएगी। तो गीता तो विज्ञान हुआ। बहुत सुंदर बात बोली आपने जिक्र किया गीता का। आपने इनके बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम लिया। एक यूरोप के, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, और जिन पे एक फिल्म भी हाल में आई है और बड़ी चर्चा में फिल्म रही है। जब उन्होंने उसका पहली बार परमाणु विस्फोट किया था, तब उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का वो जिक्र किया था, और वो गीता से ही जिक्र किया था। तो ये बड़े अचरज की बात है प्रभु की, एक तरफ हम गीता की बात करते हैं, एक तरफ हम शांति की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक हैं जो कि सबसे विध्वंसक हथियार बनाते हैं और वो गीता का जिक्र करते हैं। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास ये कैसे है? एक्चुअली इसकी सही समझ होना बहुत ज़रूरी है जी। जब हो सकता है, कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, कि मतलब कि एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी, उसने देखा कि मुर्गी पिछले हिस्से से तो अंडा दे रही है, आगे के हिस्से से खा रही है, तो आगे के हिस्से को काट देते हैं जी। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस शब्द को बोला, लेकिन इसकी पूरी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम शास्त्रों से एक बिंदु को ले लेते हैं और उसमें अपना एक इंटरप्रिटेशन लगा देते हैं, हम उससे इंस्पायर्ड हो गए और हमने पीछे वाला जाना नहीं, समझा नहीं, और आगे को ऐड कर। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिट सोल हूँ। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, फिर एक प्रश्न आना चाहिए, तो मैं कहाँ से आया हूँ? तो गीता में लिखा है ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप सभी मेरे अंश हो और सनातन हो। जब हम उनके अंश हैं तो हमारा जो कर्तव्य बनता है वो उनकी सेवा करना, और हम ही नहीं, सभी जीव उनके अंश हैं, तो सभी जब उनकी सेवा करेंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और शांति हमें मिल जाएगी। अदरवाइज आप देखिए कि कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोगों को बताए कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहा जाए। ठीक बात, सही बात है। तो इसी पे बात करें आपसे प्रभु, तो आप तो बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स, आप देश की जो प्रतिष्ठित संस्थान है IIT, IIM, NITs में आप जाते रहे हैं, और कम से कम आपके 1000 से ज़्यादा टॉक शोज़ भी रहे हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं आप, और बहुत आपने अध्यात्म के बारे में बात करी है, आपने
छात्रों के मनोविज्ञान को समझने की आपने बहुत प्रयास भी किया और सफल भी हुए हैं, और आपने लोगों तक उस बात को रखने की कोशिश की है, वो बात जिसमें कि हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आज का जो युवा है वो जी रहा है। तो इस हाइपर कंपटीशन को हम अगर देखें और दूसरी तरफ हम अध्यात्म को देखें, तो आप छात्रों को, युवाओं को क्या संदेश देते हैं? हम उनको यही बताते हैं कि पहले आपके अंदर क्या एक यूनिक एबिलिटी है, क्षमता है, उसको समझिए, उसके अनुसार कार्य करिए। अभी जो प्रतियोगिताओं का, कंपटीशन का दौर है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भेड़ चाल हो रही है जी। कि आप इंजीनियर बनोगे तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। और इस कंपटीशन का जो मूल कारण है वो है तुलना करना, कंपैरिजन। और कंपैरिजन इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रेस। आप बिल्कुल प्रसन्न हैं, लेकिन आप जब दूसरे से तुलना करते हैं, और उसके पास मुझसे ज्यादा है, तुरंत आप दुखी हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को, हर छात्र को अपनी एबिलिटीज को समझना चाहिए, अपने रुझान को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस यात्रा में उतार चढ़ाव तो आते हैं। उदाहरण के लिए आप एक छोटी गाड़ी से, ऑल्टो गाड़ी से एक रोड पर चल रहे हैं, तो गड्ढे जो आएंगे आपको बहुत पता चलेगा कि गड्ढे आ रहे हैं, आप महसूस करेंगे, थोड़ा कमर में दर्द होगा। उसी रोड पर, जिस रोड पर गड्ढे हैं, उसी रोड पर आप मर्सिडीज से या फिर ऐसी गाड़ी से जिसमें अच्छे सॉकर हैं, उससे चलेंगे तो गड्ढे तो हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होंगे। तो अध्यात्म जो है, भगवत गीता जो है, मंत्रा मेडिटेशन है, वो जीवन के उस रोड पर एक ऐसी गाड़ी से चलना है जिसके सॉकर बड़े ही दमदार हैं। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है इसके साथ साथ कि आपने बात की मेडिटेशन की, आपने बात की मंत्र की। तो देखिए, मन तो जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते भी हैं कि बहुत चंचल होता है। तो मेडिटेशन में ये किस प्रकार स्थापित किया जाए और कैसे ये संभव हो, कैसे ये वो मकाम हासिल हो कि मैं किसी विचार बिंदु पे सोच रहा हूँ तो मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन चित्त है, मेरा मन शांत है, वो कैसे हो पाता है? अलग अलग युगों में मेडिटेशन की, ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं रही हैं। जो सतयुग था, एक श्लोक है भागवत में, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। कृते मतलब जो सतयुग था उसमें ध्यान करना, वाल्मीकि जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, क्योंकि व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष हो गई, तो लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ। उसके बाद द्वापर युग आया, व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष हो गई, बड़े बड़े मंदिर स्थापित करके उनकी आराधना करना। अब मंदिर में आराधना करने के लिए 4 बजे जगना पड़ेगा। यहाँ के आजकल के लोग तो बोलते हैं, प्रभु जी 4 बजे जगने की बात कर रहे हो, हम तो 4 बजे सोते हैं। अभी जो युग आया है इसको कली युग बोलते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक बात है। कली शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो मतभेद हम देखते हैं सब जगह, दूसरा मशीन, हर कोई एक एक मशीन लेके घूम रहा है, सब कुछ काम मशीन से हो रहे हैं। तो इस कलयुग में, जिसको डिस्ट्रैक्शन का एज कहा जाता है, ऐसे युग में जो सबसे कारगर, सबसे जो प्रभावशाली, और इस पर रिसर्च हुई है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, जो प्रभावशाली मेडिटेशन है वो है मंत्रा मेडिटेशन और साउंड मेडिटेशन। जब हम एक स्पिरिचुअल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में, आईआईटी इंदौर पे इसमें रिसर्च हुई है। ये जो एक छोटा सा मंत्र है, यदि आप सभी ले पाएं और अभ्यास कर पाएं तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये सरल सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसकी भी एक विधि है। जैसे कोई बोल सकता है क्या माला की बात करते हो, इसकी बात करते हो अभी से, इसमें एक विज्ञान है। जब इसको हम माला पे करते हैं तो हम इसको स्पर्श भी करते हैं, मंत्र को बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। जब किसी एक कार्य को करने में हमारी 3 इंद्रियां एक साथ संलग्न हैं तो हमारा जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। आप ध्यान की बात कर रहे थे, फोकस की बात कर रहे थे, वही बात मैं कर रहा हूं। तो जब हम इस मंत्र को बोलते हैं, टच भी कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमारा ध्यान
वहीं रहता है। माला पे करना इसलिए जरूरी है। और मतलब ये देखिए ऐसी बात है कि फले न परिचयते, बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब आप करके देखेंगे, अभी तो हो सकता है मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो, कि भले हो सकता है अपनी बात बता रहे हैं, अपनी कोई फिलॉसफी दे रहे हैं, लेकिन जब आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस मंत्र में शक्ति तो है। बहुत सुंदर। ये देखिए आज का जो दौर है, ये दौर जैसा हमने पहले बात की कि इट इज़ अ हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सफलता के बहुत बड़े माने हैं, असफलता के उससे भी बड़े माने हैं। तो असफल होने पे जाहिर सी बात है कि आदमी को निराशा होती है, और निराशा कभी कभी इस हद तक हो जाती है कि आदमी अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की हालत में चला जाता है। जब वहाँ चला गया आदमी, तो ये सब चीज़ें उसको किस प्रकार, ये जो अध्यात्म है या ये जो पॉजिटिव सोच है, वो किस प्रकार बाहर निकालती है, क्या काम करती है? बिल्कुल, जब व्यक्ति अवसाद में जाता है तो वो अपनी जिंदगी को एक उससे देख रहा है, एक छोटे नज़रिए से देख रहा है। उसको अपनी ज़िंदगी को बड़े नज़रिए से देखना चाहिए। और जो अध्यात्म है, जो गीता है, वो हमें बड़े नज़रिए से ज़िंदगी को देखना सिखाती है। असफलताएं को दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो इस तरह से लिया जा सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक इस तरह से लिया जा सकता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से और मुझे अभी एक नई शुरुआत करनी है, उससे प्रेरित हो सकते हैं। अब ये जो प्रेरित होने का भाव है, ये तो किसी दुकान पे मिलता नहीं है जी। कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, अवसाद में हूँ, मुझे 5 किलो हैप्पीनेस दे दो या 10 किलो हैप्पीनेस दे दो। ये तो किसी शॉप पे मिलता नहीं है। अब इसका जो एकमात्र जो स्रोत है वो अध्यात्म है, और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। जब अध्यात्म को हम पढ़ते हैं, हमें जीवन का एक ऊंचा नजरिया समझ में आता है कि जिंदगी का जो उद्देश्य है वो जिंदगी के अंदर नहीं है, जिंदगी के बाहर है। जो है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी ऐसी चीज जो चलने वाली है, ऐसी चीज को हमें जीवन में अपनाना है। मुख्य रूप से जब हमें ये जो जीवन मिला है, मानव जीवन, नहीं तो आप सोच के देखिए कि जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं जी। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपना बचाव करते हैं, हम भी करते हैं। तो फिर अंतर कहां रहा? आपने कभी देखा है कि आपके कार्यक्रम में कभी कुछ जानवर आए, कुछ डॉग्स आए, बोले कि आज तो हमारा इंटरव्यू हो जाए, आज तो हम अध्यात्म में चर्चा करेंगे, आज तो गीता पढ़ेंगे? कभी नहीं देखा होगा। ये जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, कैसे मैं हमेशा खुश रह सकता हूं। 10वीं में पेरेंट्स ने बोला बेटा 10वीं अच्छे से कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। 12वीं में पेरेंट्स बोला 12वीं अच्छे से कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। जॉब ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा। शादी कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रमोशन ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा। बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है। मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद्व है। और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रभु अपने समय में, हालांकि आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, पर अपने समय में कविताएं भी लिखते हैं और कविताओं के माध्यम से गीता का पाठ, अध्यात्म का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो जो आपने भी पढ़ के सुनाया, जो सुनाया, ये आपका खुद का लिखा हुआ? जी जी जी। तो ये जो ये विधा है, ये देखिए आप बातें बड़ी गूढ़ कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो ये सुनकर के ही मुझ जैसे आम से इंसान के लिए ये अध्यात्म समझना बहुत मुश्किल है। कि वो एक किसी ने बड़ी अच्छी सी बात बोली कि कुछ अंतर्मन की पीड़ाएं अपने ही लोग ना समझे हैं, बिल्कुल, क्या सुलझाए यहाँ प्रश्न, यहाँ जो रेशम जैसे उलझे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े नाजुक से प्रश्न होते हैं, और पर ये बड़े गूढ़ प्रश्न होते हैं। इनका हल बड़ा आसान सा ही है, पर हमें शायद इनका हल मालूम नहीं होता है। तभी शायद हमें प्रभु जैसे व्यक्ति मिलते हैं हमारे जीवन में, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें आगे लेके चले जाते हैं, हमें राह दिखाते हैं, और हमें वहाँ पे राह पे लाके छोड़ते हैं। फिर ये कहते हैं भाई देखिए इस पे चलते चले जाओ, आपको जीवन सरल लगेगा। बहुत सुंदर। सोशल मीडिया का दौर है प्रभु। सोशल मीडिया के दौर में आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, युवा की बात क्यों करें, हम तो बड़े बुजुर्गों को भी देख रहे हैं, मेरी उम्र के लोगों को भी देख रहा हूँ मैं, कि दिन भर सोशल मीडिया में लगे पड़े हैं। समाज में एक प्रकार का टेंशन उत्पन्न हो रहा है, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को होते हुए, और इन सब चीज़ों के अंदर अध्यात्म कैसे जोड़ेगा, और इस प्रयास में, इसको जोड़े रखने में आपका क्या प्रयास है?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दो तरह की लाइफ है जो चल रही है। एक तो रील लाइफ, रील 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 के बाद रील, और एक है रियल लाइफ। हैप्पीनेस तो तभी मिलेगी जब आप रियल लाइफ जिएंगे। क्या बात है। और दूसरी बात, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है और रहेगा। अब एक तो हम ये ज्ञान दे सकते हैं लोगों के, भाई सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, रील को छोड़ के रियल में आ जाओ, वो लोग संभव नहीं है। तो पहले तो लोग आके सुनते थे, हमसे बात आके सुनते थे, अभी हमें उनको सुनाना है तो उनके मोबाइल में घुस के उनको सुनाना पड़ेगा। तो हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस अध्यात्म के संदेश को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जैसे हम एकादशी की फास्टिंग करते हैं जी, ऐसे ही लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि वो सोशल मीडिया से फास्टिंग करें, 1 दिन, 15 दिन में या 7 दिन में फास्टिंग करें, जिससे कि वो अपने जीवन के बारे में सोच पाएं। मैं कौन हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने आत्म ज्ञान के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और इन चीज़ों पर वो मनन कर पाएं, चिंतन कर पाएं, पुस्तकों को समय दे पाएं। तो ये हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत सुंदर। प्रभु, तो जैसे आपके मित्र रहे होंगे, देखिए ये कुछ विधाएं, ये कुछ टैलेंट जन्मजात होता है, तो शायद आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ बचपन, जैसा आपने बताया, बचपन से ही हो गया था। तो आप अपने मित्रों में जब आप उनसे इंटरेक्ट करते थे या वार्तालाप करते थे, बातचीत होती थी, तब आपको वो आपके इन जब आपसे जब ये आप इन सवालों से जूझ रहे होते थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? हमारे मित्रों की प्रतिक्रिया ये होती थी कि एक्चुअली क्या था कि ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके लोग सांत्वना तो देते हैं लेकिन परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है उनके पास। जी। तो हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम में है, तो उनके सॉल्यूशंस तो होते थे क्योंकि उनकी हमारे प्रति एक संवेदनाएं जुड़ी हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस को हम अप्लाई भी करते थे, लेकिन वो लंबे समय तक कार्य नहीं करते थे। लेकिन आज जब मैं इस भगवत गीता से, जो कि हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला, जिन्होंने पूरे विश्व में 10 साल के अंदर ऐसे सैकड़ों ऐसे केंद्र स्थापित किए, तो इस ज्ञान के माध्यम से आज हम बड़े ही आत्मविश्वास के लिए, अपने लिए, और जो लोग हमसे ये समझना चाहते हैं, उनकी जो भौतिक समस्याएं, उनके आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं, तो हम बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाई आप ये करोगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। चलिए स्वामी जी, प्रभु आपके एक मित्र हैं जिनसे हमने बातचीत की थी, आइए जानते, देखिए वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। कृष्णपाल दास प्रभु जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बचपन में हमारी शिक्षा दीक्षा साथ में ही हुई है, और ये बचपन से ही बहुत होनहार हुआ करते थे। साहित्य के प्रति, कविता के प्रति इनकी बहुत रुचि थी, और आज के समय में ये भगवत गीता के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। आज की दिनचर्या के हिसाब से विद्यार्थियों में देखें तो तनावपूर्ण वातावरण बढ़ रहा है, अपने क्षेत्र को लेके बहुत ज़्यादा तनाव में, सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उन सबको दूर करने के लिए, उनका तनाव दूर करने के लिए, एक जीवन में नई दिशा देने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये कोटा, सीकर और भारतवर्ष के संपूर्ण नवोदय स्कूल अन्य क्षेत्रों में ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक नई दिशा दी जाए और भारतवर्ष को साहित्य, आध्यात्म के रूप में जोड़ा जाए, जिससे कि एक जीवन में जीने की नई रुचि आए और विकास के पथ पर ये भारतवर्ष को अग्रणी कर सकें। हरे कृष्ण। ये आपके मित्र थे जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और बहुत ही सुंदर। ये हाल फिलहाल ये कहाँ हैं आपके मित्र? अभी एक बैंक में मैनेजर हैं। समझ गए। तो प्रभु ये बताइए कि जैसा कि खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि आप कविताएं करते रहे हैं, तो आप अपनी कविताओं के माध्यम से आप अमूमन किस बात को ज़्यादा उठाते हैं और आपका ऑडियंस क्या है? मुख्य रूप से मैं युवाओं से ज़्यादा मेरा संवाद रहा है जी, कॉलेजेस में, NITs में, IITs में, IIMs में जी। बाकी हर वर्ग के लोगों से हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हम युवाओं को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिन चीज़ों में आप आनंद ढूंढ रहे हो, क्योंकि आनंद ढूंढना तो हमारा स्वभाव है जी। अब असली आनंद
कहाँ मिलेगा ये हम उनको बताना चाहते हैं। आनंद की तलाश में भटकती है दुनिया, आनंद के बदले दुख के घूंट गटकती है दुनिया, छोटी छोटी बातों पर सटकती है दुनिया, बेहूदे गानों पर मटकती है दुनिया, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ पटकती है दुनिया। हे दुनिया, हम आपको खुश रहने का एक यंत्र देते हैं और आपको एक आध्यात्मिक मंत्र देते हैं। क्या बात। तो वो आध्यात्मिक मंत्र हम युवाओं को देने का प्रयास करते हैं, उनको हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप, इफ यू आर CEO इनसाइड योरसेल्फ, देन आउटसाइड वेरी इजीली यू कैन बिकम CEO। यदि आप अपने अंदर के विभागों को, अंदर के वातावरण को अच्छे से प्रबंधित कर पाते हैं तो बाहर के वातावरण को आप आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। और अंदर के वातावरण को प्रबंधित करने के लिए हमें एक मैनुअल चाहिए, लाइफ की मैनुअल। जैसे कि एक नया मोबाइल खरीदते हैं, गैजेट खरीदते हैं, उसको कैसे चलाना है उसके लिए एक मैनुअल आता है, तब हम उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो 20,000 रुपए के मोबाइल को मैं पेपर वेट की तरह भी प्रयोग कर सकता हूं। उसका असली प्रयोग क्या है, ऐसे ही इस मानव जीवन का असली प्रयोग क्या है, कैसे खुश रहा जाए, उसकी एक मैनुअल है। वो मैनुअल आपके सामने रखिए, श्रीमद् भगवद गीता। देखिए दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु एक खुशी, आनंद की बात कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स का। उनके मित्र थे, उनके साथ उन्होंने उस कंपनी की स्थापना की थी, जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं हम लोग, और उनका नाम है स्टीव वॉज़नियाक। हाल फिलहाल में स्टीव वॉज़नियाक अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ग्रेजुएशन समारोह के अंदर गए थे प्रभु। तो उन्होंने वहाँ पे बच्चों ने उनसे पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि हैप्पीनेस क्या है, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं, जहाँ तक मेरी बात है, स्टीव वॉज़नियाक की बात है, कहते हैं मेरी समझ में तो खुशी का एक, मैं अगर आपसे कहूँ तो एक सिंपल मैथमेटिकल गणितीय फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है हैप्पीनेस इज इक्वल टू स्माइल्स माइनस फ्राउन्स। खुशी, प्रसन्नता बराबर है आपकी मुस्कान, और उसमें से घटा दीजिए आपके अवसाद के क्षण, आपके दुख होने के क्षण, आपके दुखी होने के क्षण, आप वो हटा दीजिए। यानी कि आपके जीवन में सिर्फ मुस्कान है। आप उन सब बातों को भूल जाएं जिनसे आपको अवसाद होता है, दुख होता है, तो ये प्रसन्नता है। बहुत सरल सी बात है, बहुत आसान सी लगने वाली बात है। हो सकता है कि इसको ना कर पाएँ, पर शायद ये भी एक सोच है। देखिए, स्टीव वॉज़नियाक बहुत बड़े फाउंडर हैं, बहुत बड़ी कंपनी के, और हमारे प्रभु जो हमारे बीच में बैठे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। ज़रा सी बातों पे मटक जाते हैं, पलट जाते हैं, आप इनको दूर कीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, यही आपके जीवन में आनंद देता है। बहुत सुंदर प्रभु। तो इन सब बातों का आप कविताएँ अपनी जो करते हैं, कुछ और हमें कविताएँ बताएँ, आपकी सुनाएँ। तो जैसे अर्जुन के साथ जो हुआ कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें, उनके हाथ कपकपा रहे हैं, पसीना आ रहा है, अश्रु गिर रहे हैं, उनका जो धनुष था वो हाथ से गिर रहा है। मतलब इतने बड़े धनुर्धर युद्ध क्षेत्र में आकर अपने सगे संबंधी और उनको देखकर इतने विचलित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उनको पहला संदेश क्या देते हैं, बोले देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हम छोटे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर अगला शरीर धारण कर लेते हैं, और जो शरीर के अंदर जो है वो आत्मा को कभी बदलती नहीं है। उसको मैंने काव्य में ऐसे लिखा कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। क्या बात है। और आजकल लोग सेल्फी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, कहीं भी जाएंगे इधर से सेल्फी, उधर से सेल्फी, तरह तरह के एंगल से सेल्फी लेंगे, लेकिन सेल्फ को भूलते जा रहे हैं। क्या बात है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक संदेश लिखा जी, कि लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी लगता है, सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दे लो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। क्या बात, बहुत सुंदर। देखिए, गूढ़ बातों को सरल कहना ही यही एक विज्ञान है, और यही एक बात है इसमें कि आप आसान कर पाते हो। आइंस्टाइन ने, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है कि E = mc² लिखा था, बहुत सरल सी इक्वेशन थी, इतनी सरल कि आज बच्चे को मालूम है। इतना बड़ा गूढ़ विज्ञान था
इस पूरे ब्रह्मांड के होने का, इस पूरे यूनिवर्स के होने का उन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशन में E=mc² में बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम श्रोडिंगर था। उन्होंने एक वेव इक्वेशन बनाई थी जिसको दुनिया में उस वक्त मात्र 8 लोग समझ पाए थे। तो आप किसी बात को बहुत सरलता से कह दें तो वही सरलता आपकी इस बात का प्रमाण है कि आप किसी बात को समझ पाएँ और समझा पाने में आप सक्षम होते हैं। गालिब का एक शेर है कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। प्रभु आपने अपने अमूमन ऐसा देखा जाता है कि आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि प्रभु की मतलब इतना जानकारी होती है, इतने बड़े संस्थानों में जाते हैं, IITs में, IIMs में, इनमें जाते हैं, तो वहाँ के छात्रों में और जो अन्य कॉलेजेस हैं, जैसे उन छात्रों की बात करें, हम लोग बच्चों की बात करें, यहाँ बच्चे बहुत फोकस्ड हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहाँ जो दूसरी तरफ जो कॉलेजेस हैं, जो संस्थान हैं, जहाँ पर कि शायद पढ़ाई पे देखा जाए तो उस कदर इतना फोकस बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। पर कालांतर में चल कर के आप क्या देखते हैं, क्या ये ज़रूरी था इतने बड़े बड़े संस्थानों से निकल कर के आना, वहाँ इतनी गहन पढ़ाई करना, क्या ये बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए? और इसके साथ साथ एक प्रश्न और, क्या ये सफलता के मानक भी हैं क्या? मैं तो ये कहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अंत में आपको चाहिए आनंद, आप खुश रहना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे संस्थान से पढ़ाई करने के बाद यदि IIT किसी प्रतिष्ठित संस्थान में, अभी ऐसी खबरें भी आती हैं, और यदि बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद संतुष्ट नहीं हैं तो उसको मैं एक सक्सेस नहीं मानूंगा, सोसाइटी का सफलता नहीं मानूंगा उसको मैं। आप कहीं से भी पढ़ाई करें, अंदर आप कितने प्रसन्न हैं और अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, समाज को एक ऐसे कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आप कितना जागरूक करते हैं, वो भी तो एक बड़ा विज्ञान है। तो यदि ये है और आप कहीं से भी पढ़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रीला प्रभुपाद ने एक बात कही कि अमेरिका में जाकर कि देखिए आपके पास विज्ञान है और हमारे पास संस्कृति है, क्या बात, हमारे पास अध्यात्म है। यदि ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी और अध्यात्म जब जुड़ जाएगा तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन आपके यहाँ पर लोग हिप्पीज बन रहे हैं। उस दौर में 1966 के दौर में प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका गए तो वहाँ पे हिप्पी कल्चर था बहुत ज़्यादा। तो अमेरिका में उनसे जब पूछा गया एक समय के बाद कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया है, तो उन्होंने कहा मैंने आपके हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है। और प्रभुपाद ने कहा कि जब आप लोग और हम लोग मिल जाएंगे तो पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रभु आपसे मैंने ये बात दरअसल इसलिए पूछी थी कि आज हम देखते हैं कि ऐसे संस्थानों में जाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। मैं उनकी होने ना होने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वहाँ जो माहौल है उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जहाँ पर कि लाखों लाख बच्चा पढ़ने के लिए आता है और निकलने वाले कुछ चंद बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे जो ये दौड़ है, वहाँ पे जो ये एक प्रकार की रेस है, इसको आप कैसे देखते हैं? और बच्चों को उस माहौल में अपने आप को बैलेंस्ड रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सारे प्रयास कर लिए गए हैं कि पंखे को ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, कंपटीशन गलत नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन के लिए हेल्दी माइंड होना चाहिए, हेल्दी सोच होनी चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, और वो केवल और केवल संभव है। फिर घूम फिर के वही बात है, केवल और केवल संभव है जब हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होगी, एम्पैथी होगी, और ये कहीं मिलती नहीं है, और ये संभव है हमारी संस्कृति से, अध्यात्म से। इसलिए अध्यात्म कोई वैकल्पिक नहीं है। लोग आज करे सो काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत डली है बरसों। कई बार हमको देख के लोगों ने अभी से युवा हो, अभी से आपने इस जीवन को अपना लिया, तो कब, अब नहीं तो कब। सही। पर प्रभु तो अध्यात्म की बात आप कर रहे हैं, हाँ। तो ये बच्चों को भी बता रहे हैं, पर बच्चों के माँ बाप भी तो हैं जो कि उनको इस राह पे धकेल रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरे बेटे ने अगर फलां संस्थान से उसने इंजीनियरिंग नहीं करी या मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर तो जीवन अधूरा रह जाएगा उसका। बिल्कुल, उनके माता पिता को तो सबसे पहले समझना चाहिए
ये जो उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका जो उनसे जो अपेक्षाएं हैं, उसकी वजह से बच्चा तनाव में आ जाता है। तो इस पे भी मैंने लिखा था कि बालक विद्यालय जा रहा था, बस्ता उठा रहा था, उठा नहीं पा रहा था क्योंकि बस्ते का बोझ बच्चे के बोझ से ज़्यादा हो गया। मैडम ने गृह कार्य दिया, बोझ और ज़्यादा हो गया, जो उसके जीवन में बाधा हो गया। फिर क्या था, वो बच्चा शिकार हुआ तनाव का, बदल गया था वो बच्चा जो खेला कर, फिर क्या था वो बच्चा, फिर तो शिकार हुआ तनाव से, बदल गया था वो बच्चा जो खेला करता चाव से। उस बस्ते में आत्मज्ञान की एक पुस्तक भी डाली होती, उत्सव होता हर दिन उसका, होली और दिवाली। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु, ये जो आपका देखिए, वैसे गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और हम संतों को, आप जैसे व्यक्तियों को, महानुभावों को, हम ये मानते हैं कि आपका जीवन भी एक प्रकार का संदेश ही होता है जिसका कि अनुपालना, जिसका कि अनुकरण किया जाए। तो आपकी दिनचर्या वो किस प्रकार की होती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो लोगों को हमारी दिनचर्या सुनकर ऐसा लगता है ऐसे कैसे संभव है जी। तो हम सुबह 4 बजे जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सर्दी हो या गर्मी, और फिर 4:30 बजे भगवान की सुंदर मंगला आरती होती है जी। उसके बाद हम लोग मंत्रा मेडिटेशन, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं 2 घंटे, 5 बजे से 7 बजे तक। एक ही मंत्र को लगातार, एक ही मंत्र को। ये क्या है, अध्यात्म जो मंत्र है, और हमारा स्वभाव भी आध्यात्मिक है। जैसे कि, क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं इसका जवाब यहाँ पे जरूर देना चाहूँगा, फिर मैं दिनचर्या पे वापस आऊँगा कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो आप, और उसको बढ़िया आईफोन दे दो आप, और उसको बढ़िया मिठाई खिलाओ, पनीर कोफ्ता, मटर पनीर, बटर पनीर, जो खिलाना है, मछली खुश रहेगी? सवाल ही नहीं, खुश नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक है। अब जब हमारा स्वभाव आध्यात्मिक है, हमारी पहचान आध्यात्मिक है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसका खाना क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए जी। ऐसे हम तरह तरह के गाने सुनते हैं, तरह तरह की साउंड सुनते हैं। मैं सेशंस में स्टूडेंट्स को ये उदाहरण देता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी, ऐसे बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन आज वो गाना नहीं सुन के आए आप। आपने जितने भी फिल्मी गाने सुने, उसको सुनने के बाद एक समय के बाद आप उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो मंत्र है, जैसे आपने कहा, एक ही मंत्र को 2 घंटे तक करते हैं, क्योंकि ये साउंड है, ये स्पिरिचुअल साउंड है, और हमारा स्वभाव भी स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, मतलब स्वभाव मैच हो रहा है। स्पिरिचुअल भी नेचर भी हमारा स्पिरिचुअल है, स्वभाव भी नेचुरल है, हमें साउंड भी स्पिरिचुअल मिल गई। तो फिर हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण, एक ही मंत्र को हम 2 घंटे तक जाप करते हैं तो बोर नहीं होते हैं, और बल्कि इतनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा आती है कि पूरे दिन हमें स्फूर्ति से भरा रखती है। प्रभु, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि शायद कहीं ना कहीं ये बात मानता है कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल ना जानो बहुत बड़ी फनकारी है। आप भी बहुत अच्छा। तो ये हम जैसा व्यक्ति, जो आम सा व्यक्ति है, जिसका कि मन तो बैरागी है पर तन जो है अनुरागी हो जाता है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए क्या संदेश देना कहते हैं? तन के ऊपर मन है, यदि मन सच में बैरागी है तो तन बैरागी नहीं होगा। इसका मैं प्रमाण देता हूं इसका। गीता में लिखा है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः पर मन, मनसस्तु पर बुद्धि, ये बुद्धि परसस्तु स। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। यदि आत्मा को आपने खाना खिला दिया, आत्मा को स्पिरिचुअल फूड दे दिया, आत्मा को आपने मंत्र दे दिया, आत्मा को आपने आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, आत्मा को आपने वो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद दे दिया, तो फिर बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी, एक लाइन सूत में हो जाएंगे। बहुत ये बात है। तो मैं दिनचर्या के बारे में बता रहा था, उसको पूरा करना चाहूंगा, तो जिससे कि जितने भी दर्शक हैं उनको भी पता चले। मैं भी थोड़ा इंस्पायर हूं इस बात से आपकी। तो 5 बजे से 7 बजे तक हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जी। और उसके बाद 7:30 बजे से हम लोग सुबह, जिसको भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं, थोड़ा समय रहता है। फिर 7:30 बजे से हम भगवान का श्रृंगार आरती होती है जी। श्रृंगार आरती और कीर्तन, जिसमें नृत्य होता है जी, जिसमें मतलब कोई एक्सरसाइज, जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से भगवान के सामने नृत्य करिए। और उसके बाद फिर रोजाना श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का एक लेक्चर होता है, या तो श्रीला प्रभुपाद या हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं वो लेक्चर लेते हैं।
फिर 9 बजे के करीब हम लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद सभी जितने भी मंदिर में भक्त हैं उन सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। कोई रसोई के देख रहे हैं, कोई भगवान का श्रृंगार का देख रहा है, कोई मंदिर निर्माण का देख रहा है, कोई गौशाला का देख रहा है, अलग अलग ऐसे नाना प्रकार की सेवाएं हैं। तो उसके बाद 1 बजे लंच प्रसाद, उसके बाद फिर शाम को हम लोग 6 बजे जल्दी प्रसाद ले लेते हैं और दिन में कम से कम 2 बार स्नान करते हैं। शाम को 5:30 बजे स्नान करके 6 बजे प्रसाद लेके फिर रोजाना 1 से 1.5 घंटा पुस्तकों का अध्ययन करना, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनका अध्ययन करना, और शाम को सोने से पहले गाय का थोड़ा सा दूध पी के 9 साढ़े 9 सो जाते हैं। बहुत सुंदर। ये नाचियो बहुत गोपाल, हम भी प्रभु ऐसा ही कुछ करते हैं, पर हमारी दिनचर्या आम से व्यक्ति हैं हम लोग, तो हमारी दिनचर्या बहुत अलग होती है। हम भी नाचियो बहुत गोपाल को मानते हैं। अमृतलाल नागर के बड़ा अच्छा उपन्यास था ये, मुझे उससे याद आ गया। हमारे दर्शकों को आप चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जीवन में, भागदौड़ में, आपाधापी में कैसे अपने आप को बैलेंस रखें, अपने आप को संभाव रखें? आप सुबह जब जगते हैं, सुबह जगते ही आप मंत्र मेडिटेशन करिए, साउंड मेडिटेशन करिए। आप जिस संप्रदाय से, जिस धर्म से, जिस प्रक्रिया से आप जुड़े हुए हैं, उस हर प्रक्रिया में मंत्र जाप का एक महत्व है। आज भी हमने आज के सत्र में एक मंत्र के बारे में बताया, उसको प्रयास कर सकते हैं। फिर आप देखिए और थोड़ा सा समय निकालिए, 5 से 10 मिनट से शुरुआत करिए, खाता खोलिए कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को आप बहुत ही सिस्टमेटिकली, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करिए। और आपका जो खान पान है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप सही समय पे खाएं, सात्विक खाएं, तो उससे हमारी मन स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और मेरी तरफ से भी आप सभी को ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बातचीत बहुत दिलचस्प रही। ये जीवन जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं, पर हाँ, इस जीवन की सरलता को हम अपने जीवन में अगर अपन देखें, इसकी सरलता को अपन समझें, तो शायद हमारी छोटी छोटी खुशियों में ही है, सम रहने में है, जैसा प्रभु कह रहे थे, द्वेष को दूर कर देने में है। अपने कार्य के प्रति हम लोग फोकस रहें, अपने कार्य के प्रति हम लोग अपना एकाचिक चित्त होकर के रहें, मेंटेन रहें, बैलेंस रहें, अच्छे भावों को लेकर के आएँ और इसी प्रकार जीवन जिएं, तो शायद हम लोग काफ़ी कुछ जीवन में पा जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा, अब अनुराग को दीजिए इजाज़त। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी विशिष्ट मेहमान के साथ, किसी विशिष्ट टॉपिक के ऊपर। नमस्ते।